उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है और घने कोहरे के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में जबरदस्त शीतलहर के चलते शुक्रवार की सुबह 2.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस सर्दी के सीजन के सबसे सर्द सुबह है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो इस राज्य में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाह आज राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज चूरा चांदपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव JAF आज जयपुर में शुरू होगा, जिसमें 63 देशों के 282 फिल्में दिखाई जाएंगी। हेलो, भाजपा ने शुरू की चुनावी तैयारी। देश भर में 160 लोकसभा सीटें हारी थी भाजपा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे जीत का रास्ता। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी को हार मिली थी, भाजपा उन सीटों को जीतने की मुहिम में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को इसी सिलसिले में कोरबा दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की 2 लोकसभा सीटें कोरबा और बस्तर में हार का सामना करना पड़ा था। बताया गया है कि अमित शाह शनिवार को दोपहर 2 बजे BSF के विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे। बिहार में RJD विधायक के जरिए ही बीजेपी कोई नया धमाका करने वाली है। जी हां दोस्तों, महज 5 महीने के भीतर ही बिहार की राजनीति में फिर से उबाल आता दिख रहा है और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार को इस बार खतरा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से है। RJD के मुखर विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोल रखा है, उसे लेकर पटना से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में यही खुसुर है कि सुधाकर सिंह ने बीजेपी से ये सुपारी ले रखी है कि वे RJD और JDU के रिश्तों में इतनी तीखी कड़वाहट ले आएंगे कि सरकार गिरने की नौबत आ जाए। लेकिन सवाल उठता है कि इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा, क्योंकि नीतीश तो दोबारा बीजेपी से हाथ मिलाएंगे नहीं और लालू तेजस्वी यादव की RJD से ऐसी उम्मीद करने का कोई मतलब निकालना ही बेकार है। इसलिए सबकी निगाहें इस पर लगी हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति कौन सी नई करवट लेने वाली है। रुबीना दिलैक ने बताया कौन होगा बिग बॉस 16 का विनर। नाम सुनकर खिसक जाएगी आपके पैरों तले जमीन। जी हां दोस्तों, बिग बॉस 16 अपने अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। शो में अभी तक काफी हाई ऑक्टेन ड्रामा देखने को मिला है। पिछले हफ्ते ही विकास घर से बाहर हुए, तो अब विनर को लेकर लोगों ने अपना मत देना शुरू कर दिया है। बिग बॉस 15 के विनर और टीवी के पॉपुलर एक्ट्रेस ने बताया कि इस सीजन का ताजा कौन जीतने वाला है, अपने सर पे ताज सजाने वाला है। बिग बॉस 15 की विनर रुबीना दिलजैक ने बताया कि उनका बयान ध्यान सबका खींच रहा है। यूट्यूब चैनल फिल्मी घंटा के अनुसार रुबीना ने जाहिर किया कि वो किसी से ये सीजन देखना हुए चाहती हैं। उम्मीद की जा रही है कि फिनाले में पहुंचने वाले कुछ मजबूत कंटेस्टेंट होंगे। प्रियंका चाहर चौधरी, शिव ठाकरे, MC स्टेन, निर्मित और आहलूवालिया, अब्दू रोजिक और अर्चना गौतम टॉप 2 में होंगे। शिव और प्रियंका। तुमसे बहुत प्यार, छुट्टियों में याद आओगी। 8वीं के छात्रा को लव लेटर लिखकर फंसा आशिक मिजाज टीचर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल प्राथमिक विद्यालय के आशिक मिजाज टीचर, जिनकी एज 33 वर्ष है, उनका दिल महज 14 साल की एक बच्ची पर आ गया। टीचर तो तब हद कर दी जब उसने बच्ची को ग्रीटिंग कार्ड में एक प्रेम पत्र लिख कर दिया। उसमें ऐसी बातें लिखी जिसको सुनकर और पढ़कर हर कोई सन्न रह गया। प्रेम पत्र में टीचर ने लिखा कि अब तो छुट्टियां होने वाली है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हो सके तो छुट्टी होने से पहले मुझसे मिलकर आना और मुझे फोन करते रहना। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरी T20 मुकाबला आज। पहले के 2 मुकाबलों में टीम इंडिया और श्रीलंका 1-1 की बराबरी पर हैं। पहला मैच भारत ने जबकि दूसरा मुकाबला श्रीलंका ने जीता था। दोनों टीमें जीत के साथ यह सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी। MHA एक्शन, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को घोषित किया आतंकवादी संगठन। यहां दोस्तों, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF एक आतंकवादी संगठन है और यह जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा है। PAFF ने बीते साल जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक सैन्य शिविर पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 4 सैनिक मारे गए थे। नए साल में बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, नीतीश सरकार देगी बकाया वेतन। जी हां दोस्तों, अब
शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। नए साल में बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने राज्य के शिक्षकों के वेतन के लिए 3350 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके बाद शिक्षकों का बकाया वेतन मिलना तय हो गया है। नए साल में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय संस्था के अंदर आने वाले शिक्षकों और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के साथ साथ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और प्रधान अध्यापकों को बकाया वेतन सरकार देने जा रही है। वहीं अगला खबर फिर है नीतीश पर, फिर बसे सुशील मोदी, बोले भारत यात्रा के लिए सीएम के करोड़ों के जेट प्लेन का इंतजार। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार काला झंडा दिखाए जाने या जूता चप्पल फेंक कर विरोध प्रकट किए जाने के डर से अपनी यात्रा के दौरान कोई सभा नहीं करने वाले हैं। वे जनता से दूर रहकर केवल बंद कमरों में अफसरों से बात करेंगे। यही नहीं, नीतीश विधानसभा के बजट सत्र के बाद देश की यात्रा पर निकलने के लिए 300 करोड़ रुपए के 12 सीटर जेट विमान का इंतजार कर रहे हैं। यह विमान बिहार जैसे गरीब राज्य के पैसे से खरीदा जाना है। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार को कोई नेता मान ही नहीं रहा है, कोई राज्य उन्हें बुला ही नहीं रहा है, तब वे जेट विमान से जाएंगे कहां। वहीं अगला खबर अब राजस्थान से। राजस्थान में अपनी सियासी दमखम दिखाएगी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की बढ़ाएगी टेंशन। जी हां दोस्तों, गुजरात के बाद अब राजस्थान में आम आदमी पार्टी अपना दमखम दिखाती नजर आएगी। केजरीवाल की पार्टी ने राज्य में विधानसभा की सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में राजस्थान चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होंगे। राज्य में परंपरागत रूप से मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होता आया है, लेकिन इस बार आपकी एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। वहीं अगला खबर है मर्यादा तार एमसीडी मेयर चुनाव में लात, घूंसे और ब्लेड, अब आरोप प्रत्यारोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम में शुक्रवार को नया मेयर मिलने वाला था। आप, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद सिविक सेंटर में दाखिल हुए। सभी ने अपनी अपनी जगह ग्रहण की, लेकिन आगे क्या होना है शायद यह भी पहले से तय था। मामला पार्षदों के शपथ से जुड़ा था कि आखिर शपथ पहले चुने हुए पार्षदों को दिलाई जाएगी या नामित पार्षदों को। झगड़े की शुरुआत इसी मुद्दे को लेकर हुई और उसके बाद नजारा शर्मसार करने वाला रहा। पार्षद मर्यादा को भूलकर एक दूसरे पर लात घूंसे चलाने लगे। बिहार में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। जी हां दोस्तों, बिहार में प्रचंड ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शाम होते ही सड़क सुनसान और लोग घरों में दुबक जा रहे हैं। आज शनिवार को भी लगभग पूरे प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने धूप निकलने की खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बिहार में आज सुबह का तापमान 7 पॉइंट है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 5 सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। आज बिहार में कुल 10 घंटे का दिन होगा। इसके अलावा दोपहर के समय तापमान 23 सेल्सियस रहेगा और यह 23 सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 16 किलोमीटर प्रति आवर के घंटे से आर्द्रता लगभग 23% रहेगी। वहीं अगला खबर है बीजेपी का छलका सरकार से बाहर होने का दर्द, जेडीयू केवल शासन करना जानती है, सम्राट चौधरी। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी का अब सत्ता से बाहर होने का दर्द छलक रहा है। बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर सियासी हमला किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू केवल शासन करना जानती है, इसलिए कभी बीजेपी की तो कभी आरजेडी के साथ मिलकर शासन करने लगता है। रोजगार देने का दावा करने वाली नीतीश सरकार छात्रों पर लाठी बरसा रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह जानकारी, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल टीबीसी न्यूज 24। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है।